जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है तनमुबीन। आई एम फ्रॉम ट्रेडिंग मूवर्स। आज का हमारा लेक्चर है TPSL, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। किस तरह आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद उसको एक बॉर्डर में सेट करते हैं, एक एरिया में सेट करते हैं। उसमें पहली चीज़ ये है कि लाइक आपने अगर बाई की ट्रेड ली है तो वहाँ पे आपने कहाँ तक अपना टीपी सेट करना है और कहाँ तक अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, मुनाफा, प्रॉफिट बुक करना, और एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, लॉस बुकिंग करना। अब इसमें एक लाइव एग्जांपल है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल की ट्रेड ली है, ये मेरी ट्रेड चल रही है, ये एक ओपन ट्रेड है बिल्कुल। कल मैं आपको डेमो करवा रहा था, उसमें मैंने आपको बताया भी था। अभी एक ट्रेड चल रही है हमारी। अब सपोज़ इसमें हम क्या करते हैं, ये एक हमने सेल की ट्रेड ली, लेने के बाद यहाँ पे एक हम बाय की ट्रेड ले लेते हैं। अब ये दो ट्रेड्स है। अब जब हमने बाई की ट्रेड ली है, ये कल मैंने आपको मेथड भी बताया था बाइंग किस तरह करनी है आपने। ये एक बाई की ट्रेड ली है। अब आप कहते हैं कि सर मैंने इसको एक बॉर्डर में सेट करना है कि मेरा कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो। तो उसका मेथड ये होता है कि आप जब भी बाइंग करते हैं, नोट कर लें, जब भी आप बाइंग करते हैं जो आपका प्रॉफिट है, जिसको हम टीपी कहते हैं, वो आपका अपर साइड पे सेट होता है, और जो आपका लॉस है जिसको हम एसएल कहते हैं वो आपका लोअर साइड पे, बिलो द ट्रेड। ठीक है, ट्रेड के नीचे सेट होता है जब भी आप बाइंग करते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं किस तरह। अब सपोज़ हमने बाइंग की यहाँ पे 92.98 पे। अब हम कहते हैं मार्केट जाएगी 23 पे सपोज़। अब इसका तरीकाकार क्या है, आपने अगेन करंट ट्रेड्स में आ जाना है। इस ट्रेड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपकी बाय की ट्रेड है, क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन शो हो रहा है पेंसिल का, एडिट बटन का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको नीचे यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, 000। एक आपके पास ये ग्रीन कलर है और लेफ़्ट साइड पे आपके पास यहाँ पे रेड कलर है। जब आप ग्रीन कलर पे क्लिक करेंगे, ये आपकी टीपी को सेट करता है, टेक प्रॉफिट को सेट करता है। अब हम यहाँ पे 2300 को सेट कर लेते हैं, 2300। और यहाँ पे हम जो स्टॉप लॉस है एसएल, वो हम सेट कर लेते हैं 22 सपोज 80। ठीक है, और मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे आपने मॉडिफाई पे बटन पे क्लिक करना है और मॉडिफाई कर देना इसको। अभी हमने मॉडिफाई पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, हम अगेन ये थर्ड नंबर पे चार्ट आ रहा है, इस चार्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं भाई कि आपने जो ट्रेड ली है, सपोज़ हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं। अभी देखें, ये एक इसका टीपी ऊपर और इसका स्टॉप लॉस नीचे सेट हो गया। ठीक है, अगर ये ट्रेड आपकी, सपोज़ कि आपकी ट्रेड ये नीचे की नीचे चल जाती है यहाँ पे, तो क्या होगा कि मार्केट जब भी इस पॉइंट को टच करेगी, इस एसएल को, आपने जो अपनी लॉस की रेशियो रखी होगी उतना लॉस होगा, ट्रेड ये सारी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। सपोज़ आप अगर प्रॉफिट की तरफ जाते हैं, आप कहते हैं मैंने यहाँ पे प्रॉफिट सेट किया है। ठीक है, आप यहाँ पे कर लें प्रॉफिट सेट, कहीं पे भी कर सकते हैं। सपोज़ हम इसको कर लेते हैं 2330 पे कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, यहाँ पे सेट हो चुका है हमारा टेक प्रॉफिट। ठीक है, अब जब मार्केट बाय में जाएगी और इस बॉर्डर को टच करेगी, जो रेड लाइन है आपकी, जब भी इसको टच करेगी, ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। तो इसको कहते हैं भाई TPSL लगाना। अगर आप सेल करते हैं, सपोज जैसे ही हमने ऊपर ऑलरेडी सेल किया हुआ है, अब जब सेल करेंगे आप, तब क्या होगा, तो आपका टीपी जो है, सेल वाली जो ट्रेड है उसका टीपी क्या होगा भाई, कि वो ज़ाहिर सी बात, आपने सेल किया और नीचे की तरफ आपने प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ऊपर की तरफ तो करनी ही नहीं है। अब क्या कि ये एरो मैंने लगा दिया है, मतलब मार्केट डाउन जा रही है। अब हम इसका टीपी सपोज सेट कर लेते हैं। अभी मार्केट जा रही है 2291 पे, हम इसका टीपी सेट कर लेते हैं 2280 पे कर लेते हैं सपोज़। अगेन हम ट्रेड्स में आ गए,
इसको एडिट किया और इसमें जो आपका टीपी है 2280 पे सेट कर लिया। ठीक है, अब अगर हम अगेन जाएं चार्ट पे तो हमारा जो ट्रेड है हमारी, सपोज इसको बंद कर देते हैं हम। अब ये देखिए हमारा जो टीपी है वो 2280 पे सेट हो चुका हुआ है। जब भी आप सेल करेंगे तो आपका जो टेक प्रॉफिट है वो डाउनवर्ड पे आपका सेट होगा। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेड की अपर साइड पे सेट होगा, एसएल जो है। अब एसएल हम सपोज सेट कर लेते हैं 2360 ये देखें। अब हमने सेल किया हुआ है मार्केट को कहाँ से, 2339.67 से, और हमारा टेक प्रॉफिट क्या है 2280.31 पे हमारा टेक प्रॉफिट है। जब मार्केट, ये जो मार्केट चल रही है इस टाइम करंट, जब भी इस लाइन को हिट करेगी हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। अगर मार्केट इसको हिट नहीं करती, सपोज़ मार्केट यहाँ से वापस चली जाती है और इस लाइन को टच करती है एसएल की तरफ, तो हमारी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली लॉस में बुकिंग होके, हमें जो लॉस हमने बुक किया होगा, ये जितना हमने सेट किया होगा अपने अकाउंट को लेके, रिस्क को मैनेज करके, उतना हमें लॉस होगा और हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको नेक्स्ट क्या होता है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपना स्टॉप लॉस रिकवर करने के लिए, अगर आपका एसएल हो। तो बेसिकली जो पर्पज़ आपको बताने का ये है कि टीपीएसएल को सेट करने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फ़ायदा ये है कि आप एक बॉर्डर में बिल्कुल काम करते हैं, एक रेंज में, एक मार्केट की रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, अपनी ट्रेड को एक रेंज में कर लेते हैं। अगर आप बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स काम करेंगे तो आपका फिर नुकसान ही है। ज़ाहिर सी बात है, आप बाय या सेल कर लें, आप मार्केट आपके अगेंस्ट भी जा सकती है, आपके फेवर में भी जा सकती है। अगर अगेंस्ट चली जाती है, आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, तो पूरा का पूरा अकाउंट भी आपका वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आपने ट्रेड करनी है आपने टीपीएसएल के साथ ट्रेड लेनी है। दूसरा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम टाइम फ्रेम की तरफ। जब भी आप किसी सेंटर में कहीं पे भी क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर, आपको ये एक पूरा सर्कल शो होता है, इसको कहते हैं टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम में क्या होता है, सपोज़ ये 1 मिनट है तो यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल बनती है, 1 मिनट में एक कैंडल बनती है। लेकिन एक चीज़ नोट कर लें, आपकी जो ये प्राइस है मार्केट की, ये हर टाइम फ्रेम पे सेम ही रहती है, कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती। आप सपोज समझते हैं कि मार्केट में अगर 1 मिनट में हम गए हैं तो 2291 पे जा रही है, तो हो सकता है अगर हम H1 में जाएं तो यहाँ पे और प्राइस हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, हर टाइम फ्रेम में सेम प्राइस होती है। ठीक है, अब इसमें अगर हम 5 मिनट में आए, M5 5 मिनट को शो करता है, M15 15 मिनट के टाइम फ्रेम को शो करता है, M30 जो है 30 मिनट के टाइम फ्रेम को शो करता है, H1 1 घंटे के टाइम फ्रेम को शो करता है, H4 जो है 4 घंटे के टाइम फ्रेम को शो करता है, D1 1 दिन के टाइम फ्रेम को शो करता है, W1 एक हफ्ते के ट्रेड को शो करता है, MN 1 मंथ को शो करता है। अब इसमें शो क्या करता है, सपोज़ आपको मैंने पहले बताया कि M1 में 1 मिनट में एक कैंडल बनती है, इसी तरह M5 में 5 मिनट में एक कैंडल बनती है, M15 में 15 मिनट पे एक कैंडल बनती है, M30 पे 30 मिनट में एक कैंडल बनती है। इसी तरह आप आगे जाते जाएँ MN पे अगर हम आ जाएँ तो ये 1 मंथ में एक कैंडल बनती है, जस्ट 1 कैंडल 1 महीने में, मतलब साल में जो है वो 12 कैंडल्स बनती हैं। अगर हम वीकली पे आ जाएँ तो ये 1 वीक में 1 कैंडल बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती वीक में कैंडल। अगर हम D1 पे आ जाएँ तो D1 में जो डेली टाइम फ्रेम है, इसको कहते हैं डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये एक दिन में जस्ट एक ही कैंडल बनेगी। उसके बाद अगर हम H4 पे आ जाएँ तो H4 में ये 4 घंटे बाद एक कैंडल बनती है। अगर हम H1 पे आ जाएँ तो ये 1 घंटे में एक कैंडल बनेगी आपकी। अब इसको यूज़ करने का जो मेथड है या इसको क्यों यूज़ किया जाता है, बेसिकली शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इसलिए जाया जाता है कि आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स मिल जाती हैं, आप जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और मार्केट से एग्ज़िट कर लेते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पे मार्केट के लेवल्स को देख सकते हैं कि हमें M15 पे क्या मिल रहा है देखने को, मार्केट किस ट्रेंड में है। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे, हम लॉन्ग टर्म बड़े में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मार्केट देखने को क्या कह रही है, कि आपको लॉन्ग टर्म बाइंग में मिल रही है या आपको सेलिंग में मिल रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको देखें कुछ और सिनेरियो देखने को मिलेगा।
तो बेसिकली जो टाइम फ्रेम है वो यूज़ इस पर्पज़ के लिए होता है कि आपने मार्केट के एनालिसिस को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपने बाइंग कहाँ से करनी है और सेलिंग कहाँ से करनी है, और इसका कोई भी पर्पज़ नहीं होता। कैंडल वो हर टाइम फ्रेम की सेपरेट बनती है, प्राइस सभी टाइम फ्रेम पे बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। टाइम फ्रेम का सारा पर्पज़ ये है, इसके अलावा कोई भी पर्पज़ नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट अब लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमने आपको बताया है कि टीपीएसएल आपने किस तरह सेट करना है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आपने किस तरह सेट करना है, टाइम फ्रेम किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये कि इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पेंडिंग ऑर्डर्स किस तरह लगाते हैं, जिसमें हम बाय लिमिट सेल लिमिट लगाते हैं या बाय स्टॉप सेल स्टॉप। तो इंशाल्लाह ये आपका मैं नेक्स्ट लेक्चर जो दूंगा आपको कल, उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाए। वन बाय वन इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और आपका कोर्स कंप्लीट करेंगे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।